हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डिश टीवी के बारे में। और ये शेयर कैसा है, ये कंपनी कैसी है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और ये शेयर ने काफ़ी लॉस से मुझे प्रॉफिट दिया है, इसके साथ मेरी जर्नी कैसी रही है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले यहाँ पर इसका विकिपीडिया देख लेते हैं, गूगल क्या बता रहा है इसके बारे में। तो यहाँ पर डिश टीवी ये इंडियन सैटेलाइट टेलीविजन प्रोवाइडर है। डिश टीवी तो मोस्ट ऑफ लोगों को पता ही होगा, ये सैटेलाइट से आपको जो चैनल्स देखने मिलते हैं। डिश बहुत पुराना है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश पे यहाँ पर विद यस बैंक एज इट बिगेस्ट स्टेक होल्डर। तो इसके स्टेक होल्डर बेस इन नोएडा के अंदर है और यूपी में। और ये यस बैंक इसका बिगेस्ट स्टेक होल्डर है, सबसे ज्यादा यस बैंक के पास इसके शेयर्स है, ऐसा ये बता रहा है। और बिगेस्ट डिश टीवी वाज लॉन्च बाय द जी ग्रुप ऑन 2 अक्टूबर 2003। तो इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर आप देख सकते हो जी एंटरटेनमेंट का नाम आ रहा है। तो जी इसका पेरेंट है, ठीक है। और जी ने ही इसको लॉन्च किया। इट रैंक 437 एंड 5 ऑन द लिस्ट ऑफ मीडिया कंपनीज इन फॉर्च्यून इंडिया 500 के अंडर पे इसका नंबर कौन से रैंक पे ये यहाँ पर बताया है। और रोस्टर ऑफ इंडिया लार्जेस्ट कॉर्पोरेशन इन 2011, ठीक है। और इसके सीईओ अनिल दुआ है, 17 मई 2017 से वो प्रेजेंट है, ठीक है। और ये कंपनी फाउंडेड है 2003 के अंडर में। यहाँ पर डेट भी आपने देख लिया, 2 अक्टूबर 2003 में आई थी और यहाँ पर भी ये डेट है। और ये इसका रेवेन्यू बताया है 2020 का बताया है लगभग 3569 यानी 3569 करोड़ का इसका रेवेन्यू है। इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जी भी है, यस बैंक भी है, एसएल ग्रुप भी है, ठीक है। और इसकी सब्सिडरीज जिंक डिजिटल है और डिश टीवी इसके सब्सिडरीज है। और यहाँ पर मैं थोड़ा वेबसाइट भी आपको विजिट करा देता हूँ, थोड़ा देख लो सारी चीजें। इंफॉर्मेशन मेरे चैनल पे आओगे तो आपको सब कुछ देखने मिलेगा। तो यहाँ पर देख लो, ये डिश टीवी का ये चैनल है, चैनल का ये मेन पेज है। और यहाँ पर आपको डिश टीवी के बहुत सारे चैनल्स ऐड करने हैं, रिमूव करने हैं, पैक लेने हैं, जो भी करना है आप कर सकते हो, ठीक है। और ऑलरेडी मैं भी बता देता हूँ कि ये मैं यूज करता हूँ, डिश टीवी मेरे घर में भी है, ठीक है। और यहाँ पर मोस्ट ऑफ इसकी सर्विसेज मुझे तो अच्छी लगती है। फिलहाल यहाँ पर मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जो भी है जेन्युइन चीजें मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और काफी अच्छा ये सर्विसेज तो दे रहा है, ठीक है। और फिर भी अभी ये कंपनी का फ्यूचर कैसा है और पास्ट कैसा है, सारी चीजें हम देखेंगे। और सबसे पहले हम यहाँ पर जाते हैं शेयर का डिटेल देखने के लिए मनी कंट्रोल पे। और मनी कंट्रोल पे सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर यह है एनएससी बीएससी का शेयर प्राइस। एनएससी पे इसका प्राइस चल रहा है 12.60, ठीक है। तो और एनएससी बीएससी दोनों पर ये ट्रेड करता है। और यहाँ पर ये जो आया हुआ है लगभग 52 वीक लो के आसपास आया है, यानी ये लो के आसपास है, यानी लो को भी तोड़ सकता है, ऐसा भी होता है। लेकिन फिर भी शायद वहां से रिटर्न भी जा सकता है, लेकिन बाकी चीजें डिपेंड होती है सभी चीजों पे। इसके रिजल्ट्स पे होता है, इसके फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस पे होता है, और बाकी मार्केट सिचुएशन पे होता है, ठीक है, लो तोड़ना। और यहाँ पर फिलहाल इसका हाई जो था वो 23.35 का था, यानी 23.35 का था, ठीक है। वहां से ये शेयर काफी गिर चुका है, यानी समझ लो आधा हो चुका है, लगभग आधा हो गया है। और मोस्ट ऑफ शेयर मार्केट में आधे हो चुके हैं, लेकिन बहुत लोगों को लगता है कि उनके ही शेयर्स आधे हुए हैं, लेकिन ये भी शेयर आधा हुआ है। मैंने जितने शेयर्स बता रहा हूँ फिलहाल मोस्ट ऑफ शेयर्स आधे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर स्ट्रेंथ देख लो, कंपनी में 5 की स्ट्रेंथ है, 12 के वीकनेसेस है, 1 अपॉर्चुनिटी है और 2 थ्रेट है। 5 स्ट्रेंथ में बता रहा है कि इसका जो कैपिटल है, यूजिंग इट्स कैपिटल जनरेट प्रॉफिट, आरओसी जो है इंप्रूविंग है, रिटर्न ऑन कैपिटल अच्छा आ रहा है इसका, कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ये जो फंड है इसका प्रॉपरली यूज करके कंपनी अच्छा रिटर्न्स निकाल रही है, ये एक अच्छी बात होती है। और यहाँ पर एक बताया है कि वीकनेसेस में देखो, ज्यादा वीकनेसेस है ये कंपनी के अंदर,
हाई इंटरेस्ट पेमेंट कंपेयर टू अर्निंग, मतलब ये होता है कि कंपनी पे कर्जा ज्यादा है, इस वजह से इंटरेस्ट पेमेंट भी ज्यादा जा रहा है और इनकम कम आ रहा है, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे, इसका पी बहुत सस्ता है और ऑलरेडी तो यहाँ पर पी नहीं नजर आ रहा है फिलहाल। अगर कंपनी के रिजल्ट्स नेगेटिव आ जाते, लॉस में आ जाते, तो पी नजर नहीं आता है, तो फिलहाल हम रिजल्ट्स भी देख लेंगे, ठीक है। और थ्रेट की बात करेंगे तो अपकमिंग रिजल्ट फॉर निफ्टी 500 के अंदर में, निफ्टी 500 के अंदर ये शेयर है और उसके अंदर ये डिक्लाइनिंग शेयर करके आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर इसका ओवरव्यू में कैपिटल तो हमने देख लिया, 2319 का इसका मार्केट कैपिटल है और अच्छा है कैपिटल। और यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज काफी अच्छी है। यहाँ पर ये शेयर देखो 20 दिन का एवरेज निकाला गया तो लगभग 63% या 64% लोग इसकी डिलीवरी उठा रहे हैं, यानी ये शेयर खरीदते जा रहे हैं, ठीक है। पीबी रेशियो 0.88 का आ रहा है और यहाँ पर फेस वैल्यू 1 रुपए का है। सेक्टर का पी इसका 21 का है, 21.5 का है और ये यहाँ पर पी इसका माइनस है और ये भी माइनस में ही है, ईपीएस भी, ठीक है। और फिलहाल यहाँ पर चार्ट में हम सारी डिटेल देखने वाले हैं, मेरी जर्नी भी देखने वाले हैं, मेरी स्टार्टिंग से लेके और बाद में इसका पूरा फंडामेंटल बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डिटेल में दिखाने के लिए आपको ये चार्ट बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ 1 साल का इसका चार्ट कैसा है। 1 साल में देखो ये शेयर किस तरीके से मूवमेंट किया है इसने। लगभग यहाँ पर एक स्टार्ट हो रहा है, ये कंपनी का प्राइस लगभग 12 रुपए से भी स्टार्ट हो रहा है और वहां से गिर गया और ये गिर के एक लो बनाया था और ये इसका 52वीं लो है, याद रखना 11.25, यानी ये अभी तोड़ा नहीं है, ये बहुत पहले तोड़ चुका है, यानी 11 अगस्त 2021 को ये इसका लो था। और वहां से लो से देखो जिसने इन्वेस्ट किया, स्मार्ट पीपल, स्मार्ट इन्वेस्टर जिसने इसमें इन्वेस्ट किया 11 के बाद, उन्होंने अच्छा खासा रिटर्न्स ले लिया, ठीक है, यानी 23 का रिटर्न ले लिया। और वहां से जो स्मार्ट पीपल है उन्होंने स्मार्ट इन्वेस्टर से वहां से जिन्होंने बेचा वो अच्छे खासे प्रॉफिट में निकल गए और वहां से उन्होंने प्रॉफिट में निकलने के बाद बाकी जो वो स्मार्ट नहीं है, जो अननोन है या उनको पता नहीं शेयर मार्केट या उन्होंने देखे नहीं है झटके, अगर उन्होंने ये भागते हुए शेयर के पीछे भागे और उन्होंने इन्वेस्ट किया, उन्होंने जबरदस्त लॉस किया और स्मार्ट लोगों ने यहाँ पर बेच के प्रॉफिट लेके बैठ गए। तो ये चीज होता है कि वहां से देखो ये शेयर कंटिन्यूसली गिरते गया और गिरा। ये चीजें देखो हर एक नया इन्वेस्टर के साथ होता है कि नया इन्वेस्टर को नहीं पता होता, उसको शेयर मार्केट का थोड़ा भी नॉलेज नहीं होता, इस वजह से होता है। हम भी एक टाइम पे ऐसे ही था कि ऐसा नहीं कि मुझे पहले से ही नॉलेज है, मुझे लगभग 8 साल से ज्यादा हो चुके हैं ये शेयर मार्केट में, तो तभी मैं प्रॉफिट में आना चालू हुआ, नहीं तो सिंपल लॉजिक होता है, सिंपल चीज होती है, वो कोई फॉलो नहीं करता है, बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी लोगों को वो चीज अच्छी नहीं लगती, ठीक है। तो फिर भी मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, जिसने भी हाई पे खरीदा वो उसके पूरा लॉस हो गया, ठीक है। तो शेयर में अप एंड डाउन भी बहुत आता है, बहुत बार शेयर अपने को चांस देता है बाहर निकलने का, लेकिन हम नहीं निकलते तो हमारी गलती होती है, ठीक है। अभी 5 साल का चार्ट देखेंगे यहाँ पर, और 5 साल के चार्ट में दिखा देता हूँ, देखो कैसे डाउन साइड दिख रहा है, ये पहाड़ से पानी जैसे गिरता है, झरना जैसे बहता है वैसा नजर आ रहा है, वहां से ये शेयर गिरते जा रहा है, यानी इसका टॉप था लगभग 90 का, 90 रुपए का, ये शेयर देखो 12 रुपए तक आके गिर गया। मैंने हमेशा बताया लोगों के शेयर 90% गिरते हैं, तो यही एक बताता हूँ, ठीक है। यही रीजंस होते हैं, लोगों को लगता है कि मैं कुछ गलत बता रहा हूँ, सही नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो भी है रियल डेटा यहाँ पर मैं ही शो कर रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग आपको पॉजिटिव या बढ़ा चढ़ा के चीजें बताएंगे, मल्टीबैगर करके चिल्ला के बताएंगे, मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा, दोनों चीजें बता दूंगा, शेयर अच्छा भी है या खराब भी है, सारी चीजें जो है जेन्युइन चीजें बताऊंगा, ठीक है। ज्यादा बढ़ा चढ़ा के फेक चीज बताने से आपका ही नुकसान होने वाला है और आपका नुकसान करने से मुझे कोई फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। तो नुकसान करने के लिए बैठे हुए लोग, आपका जिनको नुकसान, और आपको मेन चीजें क्या होता है कि आपके शेयर के बारे में कोई बढ़ा चढ़ा के बोले तो आप ज्यादा खुश होते हो, अगर आपके शेयर के बारे में थोड़ी रियलिटी बताए तो आप पसंद नहीं करते हो, ठीक है। तो आपकी मेंटेलिटी हो, तो चीजें मैं यही एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि देखो ये सारी चीजें होती है शेयर मार्केट, और मैं मेरे खुद के लाइफ के एक्सपीरियंस सिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पर ना 8 साल से जो भी शेयर्स मैंने, ये लॉन्ग टर्म का शेयर हुआ करता था और मैंने भी इसको कब खरीदा ये भी यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पर मैक्स के चार्ट में वो आ जाएगा मेरी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हो रही है ये शेयर के अंदर। तो फिलहाल हर एक शेयर में मेरी अलग अलग जर्नी होती है। फिलहाल यहाँ पर देखो 2007 में जो इसका प्राइस चल रहा था लगभग ये
117 से इसने हाई मारा था 142 का, और ये इसका पूरे लाइफ टाइम का हाई है 142, 142 142.80 यानी 143 के आसपास इसका हाई था। और वहां से ये शेयर देखो काफी गिरा, और गिरने के बाद इसने लो दिखाया, लो बनाया लगभग 11 रुपए का, 11.90, और यही इसका लो है, सबसे बड़ा लो है, क्योंकि इससे ज्यादा लो इसने और कभी दिखाया नहीं है। ठीक है, यहाँ पर है एक्स्ट्रा भी लो, यहाँ पर आपको देखने मिलेगा, क्योंकि उसके बाद भी ये गिरा है, लेकिन वो कब गिरा है ये भी मैं दिखा देता हूँ। तो उसके बाद ये गिरा है तो लगभग 3 रुपए का हुआ था, वो अप्रैल 2020 कोविड में 3 रुपए का ये शेयर हुआ, या 4 रुपए का ये शेयर हुआ, ये कोविड के टाइम पे। ठीक है, देखो 145 का शेयर की क्या हालत हो जाती है, कोई होल्ड करता है ये भाव से, होल्ड कर 142 का शेयर होल्ड करता है और 3 रुपए हो जाता है, सोचो वो कितना बर्बाद होगा। ये रियलिटी है, और रियलिटी कोई देखना पसंद नहीं करता, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज है, और ये शेयर में मैं किस तरीके से रहा हूँ, कैसा इसमें मैंने जर्नी की है, कैसा मेरा रहा है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। देखो ये गिरावट के बाद जिसने खरीदा उसको प्रॉफिट देता है, फिर जहां पर प्रॉफिट में जो खरीदता है, यहाँ पर मतलब शेयर भागने के बाद खरीदता है उसको नुकसान कराता है, फिर से गिरने के बाद जो खरीदता है उसको प्रॉफिट कराता है, फिर से यहाँ पर कोई खरीदता है उसको नुकसान कराता है। ये चीजें होती है, लोगों की आदत है कि नुकसान होगा या नुकसान दिख रहा है तो पहले निकल जाओ, क्योंकि उनमें पेशेंस नहीं है। चलो पेशेंस थोड़ा बहुत रहे तो ठीक है। देखो अगर किसी ने यहाँ पर थोड़ा बहुत पेशेंस रखते तो यहाँ पर एक निकलने का मौका मिलता है। शेयर एक दो बार या 2-3 बार तो मौका देता है निकलने का, जैसे यहाँ से गिरने के बाद यहाँ एक मौका दिया, फिर यहाँ एक मौका दिया, तो होता है लाइफ टाइम में, मैंने देखा हमेशा हुआ है, ये चीज मेरे साथ भी हुई है कि 1-2 बार मौका मिले हैं निकलने के लिए। अगर नहीं निकलता यार मुझे यहाँ से और भी ज्यादा प्रॉफिट लेना है, तो वो लालच में लॉस हो ही जाता है। तो ये ऑप्शन और इंट्राडे में मुझे ये ज्यादा एक्सपीरियंस हुआ है। ठीक है, तो पहले मैं ऑलरेडी ऑप्शन ये सारी चीजें कर चुका हूँ। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग। तो यहाँ से देखो वहां से फिर शेयर गिर गया। तो फिलहाल मेरी एंट्री यहाँ पर मैं बता देता हूँ 30 दिसंबर 2014 में हुई। तो यहाँ पर 2014 में दिसंबर के टाइम पे मेरी एंट्री यहाँ पर हुई है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये दिसंबर का यहाँ पर ये एंट्री हुई मेरी। ठीक है, 30 दिसंबर, ये एक महीने के कैंडल है, एक महीने के अंदर ही इसमें वो प्राइस आ गया कि मैंने इसको 65.55 यानी लगभग 65 के भाव पे लिया इसको मैंने। 65 के भाव से ये शेयर देखो काफी बड़ा मेरे लाइफ में ऐसे हुआ है। मैंने जो भी शेयर लिया, मैंने बोला था कि मैं ऑलरेडी वो टाइम पे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सारी चीजें मैं किया करता था, इसको मैंने लिया और उसके बाद इसने मुझे प्रॉफिट दिया। लगभग देखो 65 का शेयर बन गया था। यहाँ पर एक हाई है 121 का, यानी मेरे डबल मेरे पैसे हो गए थे। यहाँ पर मेरा पैसा डबल होने के बाद भी मैंने इसको नहीं बेचा, तो यहाँ पर मेरा नुकसान हो गया। मेरे पैसे डबल हो गए, मैंने 100% यानी 100 गुना 100% यहाँ पर कमा लिए। ठीक है, तो फिर भी मैंने इसमें से नहीं निकला था। लेकिन मैं यहाँ पर बता देता हूँ स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, वो जर्नी में बता देता हूँ रियल जो भी है। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या किया कि चलो यार यहाँ पर पहला एंट्री लिया। यहाँ पर लेने के बाद मैंने इसको 2 जनवरी 2015 मतलब दिसंबर के बाद या 2-3 दिन बाद, मैं शॉर्ट टर्म पहले मैं बोलता था इंट्राडे या शॉर्ट टर्म किया करता था, लॉन्ग टर्म नहीं जाता था। ठीक है, तो जो भी है रियल बता रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो नहीं तो मैं आपको बढ़ा चढ़ा के मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पे प्रॉफिट लिया, यहाँ पे प्रॉफिट लिया, ये किया वो किया, जो भी है रियल बता रहा हूँ। प्रॉफिट लिया तो प्रॉफिट बताऊंगा, लॉस लिया तो लॉस बताऊंगा, जो भी है रियलिटी है। ठीक है, तो 65 के भाव पे मैंने इसको अगस्त के टाइम पे लिया और दिसंबर के टाइम पे लिया, और दिसंबर के बाद मैंने 2 जनवरी को 2015 में बेच दिया। ये यहाँ पर जनवरी का चार्ट है, और यहाँ पर मैंने 2 रुपए का प्रॉफिट लिया पर शेयर। ठीक है, 2 रुपया प्रॉफिट पर शेयर के हिसाब से मैंने इसमें से प्रॉफिट में से निकल गया। देखो स्टार्टिंग फेज था 2014 में, मार्च में मैंने डिमैट अकाउंट ओपन किया था। ठीक है, नया नया बंदा आया था मार्केट में, शेयर मार्केट में। फिर मैंने कौन से शेयर्स लेने, कैसे शेयर्स लेने, यहाँ वहां से पूछ के, दोस्तों से पूछ के या थोड़ा बहुत रिसर्च करके। ठीक है, और जो जिस ब्रोकर के साथ मैंने अकाउंट खोला था वहां पर भी रिकमेंडेशन आती थी। तो सारी चीजें करके फिर मुझे थोड़ा भी दिख जाता था प्रॉफिट में, खुश होके बेच दिया करता। ठीक है, मैंने बेच दिया ये शेयर को, प्रॉफिट लेके बेच दिया, 2-3 दिन के अंदर ही बेच दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये शेयर लगभग 6 नवंबर 2015 तक ये
इसको मैंने फिर से बाय किया 6 नवंबर 2015। जो भी यहाँ पर मैं बता रहा हूँ 6 नवंबर 2015 में इसको मैंने फिर से बाय किया। तो वहां से क्या हो गया, तो 6 नवंबर 2015 में मैंने इसको बाय किया यहाँ पर गिरावट में, ठीक है। शेयर ने हाई मारा, हाई से गिरते हुए मैंने देखा तो मुझे लगा यार 142 से ये शेयर गिर गया। 97 या 98 के भाव पे मैंने इसको खरीदा, 98 के भाव पे ये मुझे मिल रहा है। तो 98 मुझे वो टाइम पे लगा कि शेयर काफी करेक्ट हुआ है, 40% करेक्ट हुआ है, इसको अभी लेना चाहिए, ठीक है। तो मैंने 2015 में उसको बाय किया। उसके बाद ये शेयर काफी गिरा, ठीक है। उसके बाद ये लगभग एक साल बाद में इसको देखता हूँ तो ये इसका भाव 68 हो गया एक साल बाद। हाँ, और मतलब 26 फरवरी 2016 को मैं इसका भाव फिर से चेक करके यहाँ पर 26 फरवरी 2016 यहाँ पर मैं इसको फिर से 68 के भाव पे ले रहा हूँ। मतलब देखो 98 का शेयर मैं 68 के भाव पे ले रहा हूँ, यानी मैंने 30 रुपीज का लॉस किया पर शेयर। तो यहाँ पर एक लॉस हुआ, लेकिन चलो ठीक है, लॉस हुआ मतलब मैं यहाँ पर बेच नहीं रहा हूँ कुछ, ठीक है, खरीदते जा रहा हूँ। हाँ, मैंने स्टार्टिंग में शॉर्ट टर्म ट्रेड किया, दो रुपए का प्रॉफिट पर शेयर के हिसाब से लिया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर एंट्री करने के बाद उसमें एक बार लगा कि यार अभी करेक्ट हुआ है तो यहाँ पर भी फिर से लिया। फिर इसके बाद क्या हुआ, चलो मेरी स्टार्टिंग 98 की थी और 98 के बाद इसको 68 के भाव पे मैंने सेल भी कर दिया। यहाँ पर मैंने लॉस लिया 30 रुपीज पर शेयर के हिसाब से मैंने इसको लॉस में बेच दिया। देखो यहाँ पर ये सेल की एंट्री है, यहाँ पर मैंने बाय नहीं किया तो 68 पे मैंने इसको सेल कर दिया, ठीक है। तो जो है मैं रियल बता रहा हूँ, पहले 2 रुपए का प्रॉफिट लिया, फिर 68 रुपीज का 68 पे बेच के मैंने 30 रुपीज का लॉस लिया। ये मेरे लिए काफी सीखने जैसा है, ठीक है। तो ऐसी ही चीजें मैंने लाइफ में की है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, ठीक है, तो उसके बाद मैंने किया इसको बाय किया फिर से। देखो अगर मैं वेट करता तो मुझे प्रॉफिट होता, तो इसको मैंने बढ़ते हुए देखा और ये 3 फरवरी 2017 में, ठीक है, 3 फरवरी 2017 में इसको मैं खरीदता हूँ और तभी भाव होता है इसका लगभग 87 के भाव पे मैं इसको फिर से खरीदता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 87 के भाव पे मैं इसको खरीद देता हूँ और उसके बाद ये शेयर बढ़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ता है, यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आएगा। ये 111 होता है, वहां पर मुझे फिर से एक प्रॉफिट नजर आता है, लेकिन वहां पर मैं बेचता नहीं हूँ। देखो मैंने इसको 2-3 बार ट्रेड कर रहा हूँ, यहाँ पर वो बढ़ते हुए मुझे दिख रहा है, लेकिन मैंने उसको बेचा नहीं, ठीक है। चाहिए तो मेरा प्रॉफिट फिर से वसूल हो जाता, जो लॉस वसूल हो जाता, लॉस जो लिया था। तो इसके बाद मैंने उसको फिर से और क्वांटिटीज खरीदी, उसके बाद ये गिरते गया, ठीक है। तो उसके बाद मैंने खरीदा 2017 में खरीदने के बाद डायरेक्ट 2018 में मैं खरीद रहा हूँ 16 जनवरी 2018 को। तो यहाँ पर 16 जनवरी 2018 को मैंने इसमें बाइंग की यहाँ पर, और वो टाइम पे इसका प्राइस था लगभग 74। तो 74 के भाव पे मैंने इसको खरीदा और 74 के भाव से, ठीक है, तो 74 के भाव से ये काफी यहाँ पर ये एक महीने के अंदर ये 74 का जो भाव था, यानी लगभग मैंने इसको 16 जनवरी 2018 में लिया। 78 और 74 दो बार मैंने एंट्री की, 16 जनवरी और 19 जनवरी, ठीक है। थोड़ा और गिरा तो 74 पे भी लिया और 78 पे भी मैंने इसको लिया था। तो उसके बाद और भी गिरते गया, फिर मैंने डायरेक्ट इसमें एंट्री की 2020 में, और 2020 मेरा टर्निंग पॉइंट है, ठीक है। 2020 जब कोविड आया तब मैंने इसको लाइफ में ये सीख गया कि कोई भी शेयर आपको कंगाल बना सकता है, आपको नहीं पता कि आपके कपड़े फाड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है, आपको पूरा बर्बाद भी कर सकता है। तो किसी भी शेयर पे इतना ट्रस्ट मत करो, कितना भी कोई बोले। जैसे यूट्यूब चैनल पे बहुत लोग बोलते हैं मल्टीबैगर रिटर्न्स बोल के लोगों को जबरदस्त पैसा लगाने के लिए लगाते हैं, इतना ले लो उतना ले लो। तो ये चीजें मैंने भी देखी है, लेकिन मैंने कभी अपने ही मन का सुना है, किसी और का नहीं सुना है। अपना डिसीजन होता है, अपना पैसा है, किसी और के कहने पे आप कभी भी मत लगाओ, चाहे मैं कहूँ या चाहे कोई भी कहे, ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद मैंने देखा कि ये काफी गिरा, तो इतना गिरा हुआ शेयर, मतलब मैंने 2-3 रुपए का भाव देख लिया, मुझे इतना पछतावा हुआ, मुझे लगा कि यार मैंने 87 से एंट्री, मेरी अभी नेक्स्ट एंट्री जो हुई
यहाँ पर मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से जाने को सोचा, क्योंकि मैंने सारी चीजें करके देखी, इंट्राडे करके देखा, ऑप्शन ट्रेडिंग करके देखा, काफी पैसा कमाया भी, काफी पैसा गवाया भी, सब करते गया। क्योंकि इंट्राडे में दिन में प्रॉफिट होता था, 1,000 रुपए का प्रॉफिट, 2,000 का मैंने 10-10 हजार के भी प्रॉफिट एक दिन में निकाले हैं। तो ये सारी चीजें, लेकिन जाते भी वैसे थे, एक दिन में 10-10 भी हजार जाते थे, 2-2 3-3 हजार भी जाते थे। तो प्रॉफिट आता भी था, जाता भी था, लेकिन मैं उसमें भी पॉजिटिव में ही रहा हूँ। और लेकिन मेरा वेल्थ क्रिएट नहीं हो रहा था, इस वजह से मैंने वो छोड़ दिया और स्ट्रेस में रहता था, परेशान रहता था, क्योंकि प्रॉफिट भी होता था, वो खुशी नहीं होती थी, क्योंकि आएगा जाएगा आएगा जाएगा, वो डर रहता था हमेशा दिमाग में। तो मैंने लॉन्ग टर्म की तरफ बढ़ गया और लॉन्ग टर्म में ये शेयर को मैंने खरीद लिया। मुझे लगा कि देखो ये बढ़ गया है तो फिलहाल 112 हुआ, फिर वहां से बढ़ते ही जाएगा, तो वहां से गिरते गया, फिर खरीदते भी गया मैं ये शेयर को। फिर उसके बाद ये इसमें क्या हो गया, यहाँ पे देख लो, उसके बाद ये शेयर काफी यहाँ पर आपको गिरते हुए नजर आए। यहाँ पर ये गिरा और यहाँ पर इसका प्राइस बन गया लगभग 2-3 रुपए का। और यहाँ पर मैंने मेरी एंट्री कहाँ से, फिर से नेक्स्ट टाइम से 2 साल बाद मैं फिर से ये शेयर को देखता हूँ, और वो टाइम पे मैं इसको 11-11.5 पे पकड़ता हूँ। यानी इसको 2020 8 दिसंबर 2020 में इसको मैं फिर से पकड़ता हूँ। यानी यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी वो टाइम पे मैं कोविड के बाद बहुत सारे शेयर्स में कंटिन्यूसली बाय करते गया, क्योंकि बहुत मेरी हालत खराब हो गई थी पोर्टफोलियो की। ठीक है, पोर्टफोलियो की मेरी बहुत हालत खराब हो गई, ऐसा लग रहा था उसको ही कोविड हुआ है, कोरोना हो गया है, इतना बुरा, वो मरने के कगार पे पूरे शेयर्स थे। मैंने मेरे पोर्टफोलियो में, लाइफ में मैंने कभी मेरा पोर्टफोलियो इतना बड़ा बना के रखा था, मैंने 104 शेयर लेके रखे थे, 104 शेयर थे। और मोस्ट ऑफ स्टार्टिंग में सभी शेयर्स बहुत अच्छे थे, उसमें स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप सभी थे, 104 कंपनीज थे। फिर वो शेयर में से मैंने बहुत सारे शेयर एक एक करके निकालते गया। आज मेरा पोर्टफोलियो जस्ट 12-13 शेयर्स का पोर्टफोलियो बचा है। ठीक है, बाकी सारे शेयर्स मैंने उसमें से एक एक करके बेचे, और सभी के वीडियोस यहाँ पर मैं आपके सामने ला रहा हूँ। ठीक है, तो वो पोर्टफोलियो मेरा काफी पुराना था, और वो पुराने पोर्टफोलियो के ही शेयर्स मैं आपके सामने ये बता रहा हूँ। और नए पोर्टफोलियो के शेयर्स में वो भी बताए हुए हैं चैनल पे, लेकिन उसमें जो जब जब प्रॉफिट आ रहा है तब तब मैं बता रहा हूँ, वो शॉर्ट टर्म के वीडियोस है। ठीक है, उसमें स्विंग भी करता हूँ और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करता हूँ, तो उसके भी वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें मैंने बाइंग की और कंटिन्यूसली मैं बाय करते गया, 11-11.5 के भाव से करते लेते गया इसको, शेयर को 12-13 रुपए भी आता था, 14 रुपए पर भी लेते गया। मैंने कंटिन्यूसली इसमें इतने सारे क्वांटिटीज खरीदते गया, क्योंकि जो भी मैं शेयर्स में प्रॉफिट, मैंने बहुत सारे शेयर्स में स्विंग ट्रेडिंग से इतना प्रॉफिट लिया, उतना प्रॉफिट लिया, मैंने डाले हुए वीडियो आप मेरे चैनल पे सब मिल जाएगा आपको। जर्नी जब से स्टार्ट हुई, मैं सारी चीजें मैं डालते जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये मेरे रिकॉर्ड के लिए भी है और आपको सीखने के लिए भी। कोई आपको ये सारी चीजें नहीं सिखाने बैठा है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, और मेन चीज है, मुझे पता है कि मेरे चैनल को कितने लोग देखते हैं और कितने नहीं देखते हैं, तो लेकिन मैं मेरा काम कर रहा हूँ और मेरा रिकॉर्ड रख रहा हूँ। और बाकी इससे जिनको सीखना वो सीखेंगे, जिनको नहीं सीखना वो नहीं सीखेंगे, हर एक की अपनी अपनी मर्जी होती है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर कंटिन्यूसली मैं यहाँ पर लेते गया, और 10 रुपए 9 रुपए का भी भाव पे मैंने इसको खरीदते गया, 8 रुपए 9 रुपए भी फिर से हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये फिर से 7-8 रुपया 9 रुपया 10 रुपया भी हो गया था। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, 8-9 रुपया का भी ये शेयर हुआ था, 11-12 रुपए का भी हुआ था। और बाद में फिर इसको मैंने बेचा लगभग 17.10 पे, यानी 17 के ऊपर मैंने बेच दिया 17 रुपए पे। और ये 17 रुपए कब आया था ये भी मैं बता देता हूँ। तो 17 रुपए ये 26 मई 2021 को आया था, तो 26 मई 2021, तो यहाँ पर मैंने इसको बेचा। ठीक है, यहाँ पर 3 में दिख रहा है, तो यहाँ पर ये महीने के अंदर ये 17 रुपए का जब हाई मारा, और वही टाइम पे मैंने इसको बेचा। उसके बाद ये हाई नहीं मारा, उसके बाद उसका ये गिरावट थोड़ी बहुत आई फिर से, लेकिन उसने उसके ऊपर भी गया था, यहाँ पर 23 का भी हाई मारा था इसने। लेकिन ये कब मारा था, 1 सितंबर को। लेकिन मैं यहाँ पर मई में निकल गया, क्योंकि ऑलरेडी मैं देखो दिसंबर से मैंने कंटिन्यूसली बाय करना चालू किया, और इसमें मई में निकल गया, मतलब 5 या 6 महीने के अंदर में ये शेयर में से निकल गया। बाद में जब मैं इसको फोकस किया, ये शेयर में से निकलना है, मेरा पूरा लॉस निकालना है, तो मेरा लगभग लॉस भी कितना हुआ ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मेरा लॉस समझ लो, यहाँ पर मेरी बाइंग कहाँ थी वहां से मैं बता देता हूँ। तो लगभग मेरी बाइंग मैंने बताई थी 87 के भाव से कुछ मैंने बाय किया था इसको। ठीक है, तो 87
87 के भाव से 87.30 था 30, तो 87.30 से यहाँ पर मैंने कितना लॉस देखा है ये शेयर में, ये बता देता हूँ। 87 से ये शेयर कितना हुआ था ये इम्पोर्टेंट है, और 87 से इसका लो जो बना था ये मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा। लगभग मैं यहाँ पर कितना लॉस कर रहा था ये इम्पोर्टेंट है। 87 से ये शेयर कितना हुआ था ये सबसे बड़ा, क्योंकि यहाँ पर लोग इतना रुकते भी नहीं, यहाँ से कब का ये निकल जाते भाग जाते और लॉस लेके ही निकल जाते। ठीक है, तो यहाँ पर 4 रुपए के आसपास आया, 3.90 आया था। तो यहाँ पर दिखा देता हूँ वो लॉस कितना है। ठीक है, तो ये लॉस लगभग 95 या 96% है। तो मैंने यहाँ पर 95% का लॉस देखो, 87.30 से आप देखोगे तो लगभग मैंने यहाँ पर 95.5 भी करूँ तो, या फिर 95 ही मैं पकड़ रहा हूँ, तो 95% मैंने लॉस किया। मेरे कैपिटल का 95% मैंने लॉस किया, मैंने मेरे इन्वेस्टमेंट पे 95% लॉस किया। ये याद रखना, एक ने बोला यार ये रियल नहीं अनरियल है, यहाँ पर रियलिटी है। यहाँ पर जब मेरे समझ लो कि यहाँ पर 10-20 हजार इन्वेस्ट हुए तो इसके बाद मुझे लाखों रुपए इसमें डालना पड़ा। ये मेरा स्ट्रेटजी होता है, लेकिन कौन से भाव पे डालना ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आपको डालते जाना है। यहाँ पर ये यही तो काम करता है, और ये मैं लाइफ में बहुत बड़े रिस्क लेता हूँ। तो यहाँ पर इसमें कंटिन्यूसली मैं इसमें बाइंग कंटिन्यूसली करते गया, क्योंकि 12 रुपए 13 रुपए, अगर 3 रुपए के भाव पे से मैं खरीदते जाता तो शायद मैं और जल्दी निकल जाता। लेकिन ऑलरेडी वो टाइम पे मेरे ऑलरेडी बहुत सारे शेयर्स गिरे थे और सभी को मुझे निकालना था। खाली 7-8-10 शेयर ही प्रॉफिट में रहेंगे 104 शेयर में से, बाकी सभी लॉस में थे और सभी को निकालना था। सभी 80-90% लॉस में दिखाई दे रहे थे और मुझे एक एक करके निकालना। तो एक एक को मैं फोकस कर रहा था, एक एक को टारगेट। कोई 1 महीने में फटाफट निकाल दिया, कोई 2 महीने में निकाल दिया, कोई 3 महीने में निकाल दिया, कोई किसी को 5 महीना लगा, किसी को 6 महीना लगा। सभी को मैं शेयर को फटाफट निकालते गया और इसको मैंने दिसंबर के बाद इसको मैंने मई में निकाल दिया। ठीक है, तो लगभग इसमें मैंने प्रॉफिट कितना लिया यहाँ पर ये भी बता देता हूँ। तो लगभग देखो मेरा प्रॉफिट, इंपॉर्टेंट है कि मैं ये शेयर में से प्रॉफिट में निकलना, और वही चीज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। मोस्ट ऑफ लगेगा, सबको लगता है कि यार ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है। और अभी भी फिलहाल कुछ शेयर्स जो मार्केट कंडीशन की वजह से 50-60% डाउन में है, उनको भी देख लेना। जिनको नहीं रियल लगता है ये चीजें, वो देखो, मेरे चैनल से जुड़ो या मत जुड़ो, कहीं पर भी रहो, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद भटकते भी आ गए मेरे चैनल पे, तभी देख लेना ये शेयर सारे, हाँ यहाँ पर इन्होंने बताया था ये गिरा था, ये शेयर में से प्रॉफिट हो रहा है। हाँ ठीक है, और मेरी बाइंग चलती रहती है। ठीक है, इसीलिए ऑलरेडी मुझे पता होता है कि मार्केट कंटिन्यूसली गिर रहा है, तभी बेचते जाओ और प्रॉफिट रखो अपने पास, प्रॉफिट रखो या कहीं और अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट करके रखो, ताकि आपको मेन टाइम जब इन्वेस्ट करना है तब आपके पास पैसा होना चाहिए। मेन वही स्ट्रेटेजी लोग नहीं करते। फिलहाल यहाँ पर मैंने 21% का ही प्रॉफिट लिया था। मेन चीज है कि प्रॉफिट में निकलना। तो मैंने मेरा पूरा लॉस देखो, 95% पहले लॉस कवर करके दिखाओ, ये मैं मान लूं, फिर उसके बाद आपको 20 क्या 5% भी प्रॉफिट होता है तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपका कैपिटल वहां पे पूरा बर्बाद हो रहा है। वहां पे मेरा कैपिटल तो बर्बाद हो गया। ठीक है, इसमें 2 बार या 3 बार मैंने एंट्री की थी, थोड़ा थोड़ा पैसा करके लगाया था, तो उसके बाद मुझे बहुत सारा पैसा लगाना पड़ा और उसको मेरे को निकालना पड़ा। देखो मेन चीज है कि प्रॉफिट में निकलना, और वो मैंने 1 रुपए का भी मेरे को लॉस नहीं करना था और वो मैंने कर दिया। और मुझे ये पता है अगर ये कंपनी आगे जाके बंद होती तो मेरा सबसे बड़ा, बहुत बड़ा रिस्क होता, क्योंकि यहाँ से मैं कंप्लीटली बर्बाद हो जाता, मतलब मेरे पैसे पूरे चले जाते। लेकिन इतना कॉन्फिडेंस था कि इतने जल्दी नहीं डूबेगी ये कंपनी, चाहे वो 1 रुपए की भी हो जाए। मैंने देखा है कि पैसे में भी जाने के बाद, पैसा होने के बाद 10 पैसा 5 पैसा वैसे शेयर्स को भी मैंने प्रॉफिट में निकाला है। उसके बाद उसको 3-4 रुपए करके मैंने निकाला है। 10 पैसा 5 पैसा भी हुए बहुत सारे शेयर्स, उसके भी बारे में मैं यहाँ पर आपको दिखा दूंगा। मेरे लाइफ के बहुत अच्छे एक्सपीरियंस, इसी वजह से चैनल पे हूँ, मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ इस वजह से। नहीं तो न्यूज देने के लिए मैं रोज आऊँ तो बहुत सारी चीजें न्यूज देके चला जाऊंगा। न्यूज देने के लिए नहीं, मैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आ रहा हूँ, न्यूज देने के लिए। और बड़ा चढ़ा के बताने के लिए बहुत सारे चैनल पड़े, मैं कुछ अलग चीज कर रहा हूँ, मैं खुद के एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ
और रियलिटी बता रहा हूँ, और जिसको रियलिटी पसंद है वो मेरे चैनल से जुड़े भी है, और जिनको नहीं पसंद है वो कहीं और से बहकावे में आने के लिए वो ऑलरेडी बहकावे में आएंगे, उनका पूरा कैपिटल बर्बाद करेंगे, फिर मार्केट छोड़ के चले जाएंगे, मार्केट भी छोड़ के चले जाएंगे या और क्या क्या छोड़ के चले जाएंगे पता नहीं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर मैं ये चीज दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें मेरी जर्नी रही। अभी ये शेयर बाकी इसमें और क्या अच्छा है, और ये भी सारी चीजें मैं दिखा देता हूँ। इसके एनालाइज तो दिखा दिया और जर्नी दिखा दी। फिलहाल ये शेयर में देखो, इसके प्राइस परफॉर्मेंस में इसने कंटिन्यूसली 3 साल वालों को तो कंटिन्यूसली नेगेटिव रिटर्न दिए ही है। और यहाँ पर डिश टीवी का यहाँ पर एक रिजोल्यूशन रिजेक्ट हुआ है, ये यहाँ पर एक बता रहा है। और यहाँ पर मेन चीज मैं यहाँ पर अभी इसके फाइनेंशियल दिखाऊंगा। और ये फाइनेंशियल देखो, रेवेन्यू किस तरीके के रेवेन्यू बढ़ते हुए 3 साल बढ़ते हुए नजर आए। 2017 से 6000 करोड़ तक इसका रेवेन्यू चला गया था 3000 से, यानी डबल हो गया था 3 साल के अंदर। उसके बाद ये फिर से आधा हो गया, यानी गिरा 2020 और 2021 में, तो रेवेन्यू घटते हुए नजर आया है। और यहाँ पर ये कंपनी लॉस मेकिंग यहाँ पर दिख रही है, इसी वजह से इसका पी नहीं नजर आ रहा है और ईपीएस इसका माइनस में है। तो यही मेन रीजन होता है। मेन चीज मैं यही बोलता हूँ कि कभी भी कंपनी प्रॉफिट करने वाली रहेगी तो उसमें रहो। तो यही रीजन है कि मैं यहाँ पर आपको 2014 से या 2015-16 से भी मैं इसमें इन्वेस्टेड रहूंगा। तो यही रीजन है कि यार मैं लॉस क्यों कर रहा था, क्योंकि कंपनी यहाँ से देखो थोड़ा यहाँ पे प्रॉफिट थी, नेट प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन कंपनी लॉस करते गई। लेकिन लॉस मेकिंग कंपनी से भी मैंने प्रॉफिट में निकाला, ये मेरी सक्सेस है। और यही चीज मैं बताना चाहूंगा, चाहे आपको रियल लगे ना लगे, रियलिटी है, सब कुछ पॉसिबल है। चांद पे जाना पॉसिबल है, आसमान में घूमना पॉसिबल है, तो सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, तो इतना कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, लेकिन आपके पास पेशेंस होना चाहिए, आपके पास करेज होना चाहिए। आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो कर सकते हो सब कुछ। ठीक है, तो ये चीज मैं करके दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग में देखो प्रमोटर के बहुत कम शेयर है और लगभग 5.93। और मोस्ट ऑफ क्या होता है कि लोग है ना, प्रमोटर के शेयर कम होने से ये इमेजिन कर लेते हैं या ये बोलते हैं कि यार प्रमोटर के शेयर मतलब कंपनी खराब है। ऐसा भी होता भी है, रियल भी है, लेकिन नहीं भी होता है। दोनों चीजें मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर लॉस कर रही है कंपनी, खुद प्रमोटर भाग रहे, तो ये चीज होती है। लेकिन यहाँ पर दूसरी पॉजिटिव चीज क्या है, यहाँ पर फॉरेन के इन्वेस्टर है। फॉरेन के इन्वेस्टर को ये कंपनी पे ज्यादा भरोसा है। एफआईज ने सबसे ज्यादा पैसा, एफआईज का भी बहुत पैसा है, पब्लिक का भी बहुत पैसा है, लगभग 56% सबसे ज्यादा तो पब्लिक का पैसा है। और डोमेस्टिक इन्वेस्टर डीआईज का भी पैसा है, डीआईज ने भी काफी लगाया है, यानी इंडिया के जो भी बड़े इन्वेस्टर्स है उनका भी काफी पैसा इसमें लगा हुआ है। तो प्रमोटर को छोड़ के बाकी सबका पैसा सबसे ज्यादा लगा है इसमें। तो ये चीज नेगेटिव में ले या पॉजिटिव में ले, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव में भी लेना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि प्रमोटर की पैसा, देखो इनके हाथ में मैनेजमेंट आता है तो तभी भी कंपनी को अच्छा चला सकते हैं। और ये कंपनी के देखो प्रमोटर के शेयर्स भी प्लेज है, जितने भी शेयर्स है उसमें से भी शेयर्स प्लेज है, यानी गिरवी है। तो यहाँ पर ये भी एक चीज खतरे की होती है। और म्यूचुअल फंड, 2 ही म्यूचुअल फंड है जिनका पैसा लगा है, बाकी जो डीआईज है उसके अंदर बड़े इन्वेस्टर्स है। और फॉरेन के इन्वेस्टर, इसमें 70 फॉरेन के इन्वेस्टर है, जिसमें से 4 जो है अभी रिसेंटली बढ़े हैं, ये मार्च का डेटा बता रहा है। और यहाँ पर मैं थोड़ा ये भी बताना चाहूंगा, देखो बहुत लोग बोलते हैं कि यार प्रमोटर का होल्डिंग नहीं होना या प्रमोटर्स ना होना खतरा होता है, डेंजर होता है। यहाँ पर ये आईटीसी देख लो, यहाँ पर आईटीसी खुद भी होल्ड करता हूँ। थोड़ा सा मैं जस्ट इसके होल्डिंग दिखाऊंगा, क्योंकि बाकी चीजें मैंने मेरे चैनल पे ये शेयर के बारे में बता चुका हूँ। फिलहाल मैं जस्ट यहाँ पर इसकी होल्डिंग बताऊंगा, ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न बताऊंगा। तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में मुझे प्रमोटर दिखाओ और बताओ कि यार ये प्रमोटर नहीं है तो ये खराब कंपनी है। यहाँ पर मैंने फिर भी इन्वेस्टेड है, और सबसे ज्यादा मार्केट इतनी कंडीशन खराब होने के बाद भी ये शेयर मेरा प्रॉफिट में है, इसलिए ये लगभग 30% से ज्यादा मुझे प्रॉफिट दिखा रहा है। ठीक है, और ऑलरेडी इसको मैंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखा है, और ऐसे भी शेयर्स में रखता हूँ, और अच्छे क्वांटिटीज और अच्छे क्वालिटी शेयर्स भी मैं रखा करता हूँ। लॉन्ग टर्म की शेयर्स मेरे अलग रहते, शॉर्ट टर्म के अलग रहते, सभी टाइप के शेयर्स में रखता हूँ मेरे पास। ठीक है, और यहाँ पर एचडीएफसी को भी दिखा देता हूँ। बहुत लोगों को कॉन्फिडेंस 1 साल का या 5 महीने का भी एक्सपीरियंस आ जाता है, या 1 महीने का भी एक्सपीरियंस आ जाता है, वो एक्सपर्ट बन जाते हैं और वो शेयर मार्केट के बारे में बताना चालू करते हैं, उनको ही ज्यादा ज्ञान आ गया ऐसा ये बताते हैं। ठीक है, एक्चुअली जो एक्सपीरियंस बंदा अगर मेरे से अगर 10 साल बाद, 10 साल पुराना या 20 साल पुराना, मैं शायद उनका सुनूं, क्योंकि उनके पास सच में ज्यादा नॉलेज रहेगा। लेकिन आजकल के बच्चे लोग भी आके ज्ञान बांट के जाते हैं, यही चीज सही नहीं लगती, क्योंकि उनके पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं लेकिन बोल बच्चन ज्यादा है। तो यहाँ पर देखो एफआईएस की सबसे ज्यादा होल्डिंग है। यहाँ पर भी प्रमोटर दिखाओ, एचडीएफसी में प्रमोटर्स कहाँ पे है।
ठीक है, तो ये क्या कंपनी खराब है क्या? नहीं। तो सबसे ज्यादा एफआईआईज है यानी फॉरेन के इन्वेस्टर के हाथ में ये पूरी कंपनी। आपकी एचडीएफसी बैंक, ठीक है, या एचडीएफसी, तो एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट जो कंपनी है ये पूरी फॉरेन के एफआईआईज का सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। और यहाँ पर डीआईएस का भी इन्वेस्टमेंट है। समरी देखो यहाँ पर 19% डीआईएस है, यानी इसमें म्यूचुअल फंड 11% है, बाकी के जो लोग हैं वो बड़े इन्वेस्टर्स है। और पब्लिक का बहुत कम है, पब्लिक का लगभग 11 साढ़े 11% है एचडीएफसी में। तो यहाँ पर आपको ये समझना चाहिए कि आप किसी को ये अंडर एस्टिमेट मत करो, यार इसमें प्रमोटर नहीं है, कंपनी चोर है, कंपनी ये है, कंपनी का ऐसा होगा, कंपनी का वैसा होगा। देखो प्रॉफिट एंड लॉस पर आप जा सकते हो कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है या लॉस कर रही है, तो या पब्लिक के पास सबसे ज्यादा पड़ा है। क्योंकि देखो प्रमोटर भाग के सब पब्लिक के पास पड़ गया, मतलब समझ लो कि आप फंस गए। यहाँ पर ये लोग भी बैठे हैं और ये रिसेंटली डेटा है, यहाँ पर भी मार्च तक भी है, ये मार्च का डेटा है। तो यहाँ पर आपको कोई डरने की जरूरत नहीं होती है, बट ज्ञान बांटने वाले लोग बता देंगे आपको कि ये शेयर खराब है, इसमें प्रमोटर की होल्डिंग नहीं है, ये नहीं वो नहीं है, और दुनिया भर की चीजें बता के आपको बहका के आपको यहाँ से अच्छे शेयर्स जहां पर अपॉर्चुनिटी वहां से भगा लेंगे, और कई उनके ऐसे शेयर्स बताएंगे जहां पर आपको डुबा देंगे। ठीक है, तो मेन चीज है कि सही शेयर्स को सही टाइम पे एंट्री करो। फिलहाल तो मेरा भी यही कहना होता है कि अगर प्रॉफिट नहीं कर रही है कंपनी तो थोड़ा सा वेट किया करो, जब उसके वो कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे होंगे तो वहां पर इन्वेस्ट किया करो। फिलहाल ये यहाँ पर मेरी इन्वेस्टमेंट अभी नहीं है, इस वजह से मैं यहाँ पर कोई बताऊंगा नहीं, राय नहीं बताऊंगा। और ऑलरेडी अगर मैं इन्वेस्टेड रहूंगा तो उसमें मैं बता सकता हूँ कि यार ये शेयर में से मैं आगे प्रॉफिट करने वाला हूँ, इतने पे मेरी बाइंग है, और वो सारे शेयर्स मैंने बताए जो भी मेरे फिलहाल होल्डिंग में। तो आपकी मर्जी होती है आपको ये शेयर्स में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। यहाँ पर मैंने सिर्फ मेरी जर्नी बताई है और ये मेरे रिकॉर्ड के लिए वीडियो है। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, ये शेयर के बारे में जो भी डिटेल देनी थी मैंने दे दी है और खुद का एक्सपीरियंस भी शेयर किया है। बाकी आप जो कर सकते हो, बाय करना है, सेल करना है, जो भी करना है आप, या होल्ड करना है, ये आपकी मर्जी होती है। ठीक है, तो आप सही डिसीजन लो और इस पे एक्शन करो। और फिलहाल इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करो, क्योंकि नॉलेज यहाँ से मिलते रहेगा और रियल नॉलेज मिलेगा। शायद आपको वो ऐसा नॉलेज में और किधर नहीं देख रहा हूँ। फिलहाल मैं यही कोशिश कर रहा हूँ, जो भी है सिंपल भाषा में आपको वो चीजें सिखाओ, मार्केट बताओ और मार्केट की रियलिटी बताओ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, लाइक करो, वीडियो को कमेंट कर सकते हो और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।